हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लर्निंग ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में। इस बैंकिंग वीडियो में सीखेंगे बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो कि एक सरकारी बैंक है, इसका नॉमिनेशन फॉर्म कैसे भरा जाता है। वह नॉमिनेशन फॉर्म एक ऐसा फॉर्म है जिसके भरने के बाद आप अपने अकाउंट में नॉमिनी को अपॉइंट कर देते हैं, ताकि आपकी डेथ के बाद जो भी आपके अकाउंट में फंड्स पेंडिंग होंगे वो आपके नॉमिनी को ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं या उसको दे दिए जाते हैं। तो वेल, अगर आपका बैंक ऑफ महाराष्ट्र में खाता है और अगर आपने नॉमिनी अभी तक अपॉइंट नहीं किया तो आज ही अपनी होम ब्रांच में जाके इस फॉर्म को कलेक्ट करके इस फॉर्म को आप सबमिट कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इस फॉर्म का लिंक दे दूंगा, वहाँ से इस फॉर्म को आप डाउनलोड करके भर के सबमिट कर सकते हैं और अपने अकाउंट में नॉमिनी अपॉइंट कर सकते हैं। तो चलिए अब सीखते हैं कि इस फॉर्म में आपको एंट्रीज कैसे भरनी है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है फॉर्म DA1 नॉमिनेशन फॉर्म। नॉमिनेशन फॉर्म को हम DA1 कहते हैं। ठीक है, तो अगर सिंगल अकाउंट है आपको आई पे टिक लगाना है, अगर जॉइंट अकाउंट होल्डर है तो आपको V पे टिक लगाना है। ठीक है, उसके बाद आपको अकाउंट नेम डाल देना है जिस नाम से आपका अकाउंट चलता है। ठीक है, अगर जॉइंट खाता है तो दोनों अकाउंट होल्डर के आपको यहाँ पे पहली लाइन में नाम डाल देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना एड्रेस डाल देना है। ठीक है, एड्रेस वो डालिएगा जो आपने बैंक में दिया था एट द टाइम अकाउंट ओपनिंग के, और यहाँ पे ब्रांच में अपनी होम ब्रांच का आपको यहाँ पे नाम डाल देना है। यहाँ पे आपको नॉमिनी का डिटेल डालना है जिसको आप नॉमिनी बनाना चाहते हैं अपने परिवार में। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं लिखा है नेम एंड एड्रेस ऑफ द नॉमिनी। तो नॉमिनी का आपको यहाँ पे नाम डाल देना है, फिर स्लैश लिख के उसका एड्रेस आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद नॉमिनी का आपसे क्या रिलेशन है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, फादर मदर वाइफ जो भी रिलेशन है वो आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके बाद नॉमिनी की आपको यहाँ पे एज डाल देनी है। ठीक है, अगर आप अपने परिवार में किसी ऐसे इंसान को नॉमिनी बनाना चाहते हैं जिसके एज 18 साल से कम है तो उस कंडीशन में उसकी आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डाल देनी है। ठीक है, अब नीचे आते हैं। ठीक है, यहाँ भी ये पूछ रहा है कि अगर आप किसी नॉमिनी को मदरचोद फिर उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे नॉमिनी का डिटेल डालना है जिसको आप अपने परिवार में नॉमिनी बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पे मेंशन करनी। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है नेम एंड एड्रेस ऑफ द नॉमिनी। तो जिसको भी आप अपने परिवार में नॉमिनी बनाना चाहते हैं उसका नाम आप यहाँ पे डाल दीजिएगा, उसके बाद स्लैश लिख के उसका एड्रेस डाल दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद जो भी उसका रिलेशन होगा आपसे यानी डिपॉजिटर के साथ, उसका रिलेशन आपको यहाँ पे मैंशन कर देना है, यानी फादर है या मदर है वाइफ, ये आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे नॉमिनी की एज डाल दीजिएगा और यहाँ पे उसकी डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे डाल देनी है। वेल, उसके बाद नीचे आते हैं। वेल, अगर आप अपने परिवार में किसी ऐसे इंसान को नॉमिनी बनाना चाहते हैं जिसकी एज 18 साल से कम है तो उस कंडीशन में आपको एक गार्जियन अपॉइंट करना पड़ेगा जो उस नॉमिनी को रिप्रेजेंट करे। तो उस गार्जियन की डिटेल आपको यहाँ पे मेंशन करनी। ठीक है, सबसे पहले आपको आई पे टिक लगाना है अगर सिंगल अकाउंट है, या जॉइंट अकाउंट होल्डर है तो आपको V पे टिक लगाना है। उसके बाद उस गार्जियन का आपको यहाँ पे नाम डाल देना है, उसका घर का एड्रेस यहाँ पे डाल देना है और उसकी आपको एज यहाँ पे डाल देनी है। अगर नॉमिनी का यहाँ पे पहले से बैंक ऑफ महाराष्ट्र में अकाउंट है तो उस अकाउंट नंबर को आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। ठीक है, या अगर आप चाहते ही नहीं कि आपके अकाउंट में कोई भी नॉमिनी हो तो सिंपली आपको यहाँ पे टिक लगा देना है। ठीक है, यहाँ पे आपको सिग्नेचर कर देना है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा आपको वो वाला सिग्नेचर करना है जो आपने बैंक में दिया था एट टाइम अकाउंट ओपनिंग के। ठीक है, अगर जॉइंट अकाउंट खाता है तो दूसरा अकाउंट होल्डर आपको यहाँ पे साइन करना है और अगर तीसरा है उसको यहाँ पे करना है। तो वेल, यहाँ पे अगर जो भी डिपॉजिटर है वो अपने साइन की जगह अगर थंब इम्प्रेशन करता है यानी अंगूठा लगाता है तो उस कंडीशन में आपको कोई भी दो विटनेस के थ्रू इसे अटैच करवाना है। ठीक है, किसी से भी आप करवा सकते हैं, चाहे उनका अकाउंट हो बैंक ऑफ महाराष्ट्र में ना हो,